नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं यार कर्मकांड। मैं हूं आचार्य रोहितेश और आज आप इस वीडियो में श्रवण करने वाले हैं हरितालिका तीज की पावन कथा। तो यदि आपको यह कथा श्रवण करके अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आइए सीधे कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इसी अवसर पे भगवती मैया पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले अथवा प्राप्त हुए। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, मैं आपसे अवश्य इस व्रत के विषय में सब कुछ जानना चाहती हूँ। आप मुझे अवश्य इस व्रत को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर भगवान ने कहा कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज व्रत को बहुत ही विधि विधान से किया था, जिसके फलस्वरूप में आपको प्राप्त हुआ। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमराज पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर के यानी नीचे के तरफ मुख करके घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खा करके तथा पेड़ों के सूखे पत्ते को चबा करके अपना जीवन व्यतीत किया था। माघ की बिगड़ता एकदम एवं अति शीतलता के समय में भी तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में अपने शरीर को तपाया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में सूखे खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट के साथ तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तब तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर के वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की इस बात को सुनकर के गिरिराज गदगद हो उठे और उनके तो जैसे सारे क्लेश कष्ट दुख बाधा ही दूर हो गया हो। प्रसन्न होकर के गिरिराज बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे किस बात की आपत्ति हो सकती है। तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि नारद, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुखी तथा संपदा से युक्त अपने पति के घर में लक्ष्मी के तरह अपना जीवन व्यतीत करे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर में जाकर के उसकी पुत्री अपने पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुमने
अत्यंत दुखी मन होकर के मानो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी ऐसी स्थिति को देख करके एक सखी ने इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब और कोई भी उपाय शेष नहीं दिखता। तब तुम्हारी सखी ने बहुत ही समझदारी से आपको बात बताई। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन का सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली है, अथवा जहाँ पर साधना करने में अति ही सुगमता प्राप्त होगी, अथवा वहाँ आपके पिता आपको खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ पर तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पा करके बड़े दुखी तथा चिंतित हो उठे और वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण दे चुका हूँ, अथवा भगवान विष्णु यदा कदा या जब भी शुभ मुहूर्त में बारात लेकर के आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो वहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचूंगा। यही सब सोच करके गिरिराज जोर जोर से तुम्हारी खोज करने लगे और चिंतित हो उठे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पर पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली के सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी उस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उसी समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में अश्रु भर उठे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र रूप से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ, अथवा आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय कर चुके थे, इसीलिए मैं अपने
आराध्य की खोज में घर छोड़ करके वन में चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करवा करके महादेव जी से ही कराएंगे। गिरिराज अपनी पुत्री का बात मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ उन्होंने हम दोनों का विवाह संपन्न करा दिया अथवा विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरी तुमसे विवाह हुई। अथवा इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ, अथवा इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ कर सकती है अथवा करना चाहिए। इस प्रकार से यह हरितालिका तीज का व्रत का जो कथा है यह संपूर्ण होता है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करें, अथवा आप कहाँ किस स्थान से इस कथा को श्रवण किए वह भी आप कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई आप कथा श्रवण करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में बताएं। मिलते हैं पुनः किसी वीडियो में। जय सिया राम, हर हर महादेव।